हेलो एवरीवन, रवियांशु दिस साइड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले ऑल ओवर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में, क्योंकि आपकी वीडियो आपसे ये क्वेश्चन पक्का पूछते हो कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास है आप दे दो, ये स्कैम फ्रॉड तो नहीं है, यहाँ पर पैसे कैसे आता है, इन सारे बहुत सारे क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं। तो आपको सब इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि अगर आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं सीखी तो कभी भी आप ऑनलाइन बिजनेस में ग्रो नहीं हो सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग लीड जनरेट करना तो सीख जाते हैं, बट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना ही नहीं सीख पाते हैं कि हमको लीड्स को कैसे ऑब्जेक्शन को उनके हैंडल करने होते हैं। तो इस वीडियो में आपको सारा चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पार्ट 1, फाउंडेशन। देखो यार, ऑब्जेक्शन सामने वाला नहीं देता, ऑब्जेक्शन आता है आपकी क्लियरिटी की वजह से। तो रूल नंबर 1, सबसे पहले आपको आपके जो डाउट्स है सेल्फ डाउट आपको क्लियर करना पड़ेगा। यानी कि आपके अंदर भी बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे कि ये स्कैम फ्रॉड तो नहीं है, यहाँ पे पैसा कैसे आता है, मैं कर पाऊँगा या फिर नहीं, मेरा पैसा तो डूब गया, ये बेचने वाला काम है, जोड़ने वाला काम है। तो भाई आप सामने वाले को कभी भी क्लियरिटी के साथ जवाब नहीं दे पाओगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक डायरी और पेन लेनी है, और आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं आपको उसको नोट डाउन करते जाना है। और उस सारे क्वेश्चंस को आप अपने मेंटर के थ्रू, आप अपने सपोर्ट टीम के थ्रू, आप अपने ग्रुप के थ्रू उन सारे ऑब्जेक्शंस को, आपके अंदर के जो ऑब्जेक्शंस है उन सारे ऑब्जेक्शंस के आंसर आपको पता होने चाहिए। क्योंकि जब अगर आप अंदर से खुद कॉन्फिडेंटली होगा, आपके अगर खुद की क्लियरिटी होगी, तो सामने वाले को भी आप क्लियरिटी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हो। तो मेक श्योर आपको इन 3 पीज़ों का नॉलेज पक्का होना चाहिए। फर्स्ट पी का मतलब होता है प्रोफाइल, यानी कि आपकी कंपनी का प्रोफाइल, यानी कि आपकी कंपनी कब बनी और आपकी कंपनी के फाउंडर एंड CEO कौन है। एंड सेकंड पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, यानी कि आपकी कंपनी में जो प्रोडक्ट है उन सारे प्रोडक्ट की आपको डीप नॉलेज होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट किन लोगों की हेल्प करता है और किन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट बना है। और थर्ड पी का होता है प्लान, यानी कि आपको आपकी कंपनी का मार्केटिंग प्लान भी पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी का क्या विज़न एंड मिशन है। तो अगर आप के अंदर इन सारे चीज़ों का क्लियरिटी आ जाता है, और तभी आप सामने वाले को क्लियरिटी के साथ बता सकते हो और उनके ऑब्जेक्शंस को भी हैंडल कर पाओगे। तो अब आपको पार्ट 1 अच्छे तरीके से क्लियर होगा। हम बात कर लेते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2, ह्यूमन साइकोलॉजी। अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर। देखो यार, मैं जो आपको भी आंसर बताने वाला हूँ इस वीडियो में, अगर आप इस सारे ऑब्जेक्शंस के जो आंसर अगर आप सेम स्क्रिप्ट सबको चिपकाते जाओगे तो ये आप हो सकता है आपके काम नहीं आए। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे जो एक आंसर बताने वाला हूँ उसको आपको सबसे पहले ह्यूमन साइकोलॉजी को सीखना पड़ेगा। आप कैसे सीख सकते हो, आप यूट्यूब से सीख सकते हो, आप बुक्स पढ़ी कैसे सीख सकते हो। क्योंकि आपके पास जो कस्टमर्स लीड्स आती है वो अलग अलग होते हैं। क्योंकि एक हाउस वाइफ होते हैं उसका अलग प्रॉब्लम होता है, कि स्टूडेंट होता है उसका अलग प्रॉब्लम होता है, और एक जॉब करने वाला होता है उसका अलग प्रॉब्लम होता है, एक बिजनेस करने वाला है उसका अलग प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप इन सारे लोगों को एक ही स्क्रिप्ट चिपकाने लगे तो आपको कभी भी काम नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको ह्यूमन साइकोलॉजी सीखनी पड़ेगी कि एक जो हाउस वाइफ उसके कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं, स्टूडेंट्स के कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं, उसके हिसाब से आप एग्जांपल के साथ उसके ऑब्जेक्शंस को उसके एग्जांपल से उसके रिलेट करवा के आप उसके आंसर दो। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, ऑब्जेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑब्जेक्शन बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, पहला इमेजिनेशन ऑब्जेक्शन एंड सेकंड रियल ऑब्जेक्शन। इमेजिनेशन ऑब्जेक्शन क्या होता है कि जैसे कि आपके लीड आपसे क्वेश्चन पूछती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये स्कैम फ्रॉड तो नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एग्जाम के बाद स्टार्ट करूँगा या फिर 1 महीने 2 महीने बाद स्टार्ट करूँगा। तो ये रियल ऑब्जेक्शन नहीं होते, ये इमेजिनेशन ऑब्जेक्शन होते। तो इसको आपको कैसे हैंडल करना होता है, इसको आप ऐसे हैंडल करोगे कि देखो भाई, जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मुझे भी डर लगता था। इस तरह से आप रिलेट करके उसको समझाओ कि मेरे पास भी ये सेम सिचुएशन था जब मैंने भी स्टार्ट किया था, बट आज स्किल्स को सीखकर अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से ग्रो कर पा रहे हो। तो यहाँ पे आप उसको एग्जांपल के साथ ऐसे समझा सकते हो कि देखो यार, कोई भी चीज़ हम पेट से नहीं सीख आते हैं, यहाँ पे कोई भी पैदा होने से पहले नहीं सीखता, यहाँ पर पैदा होने के बाद यहाँ पे सीखना पड़ता है कोई भी चीज़। तो अगर आप स्किल सीख लेते हो तो आपकी जो आज सिचुएशन है वो सारी सिचुएशन आपके उस सिचुएशन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको लॉजिकली नहीं बल्कि इमोशनली आपको लीड को हैंडल करना है, और यहाँ पे आपको मोटिवेट करना होता है। क्योंकि यार, जब हम नई चीज़ों के बारे में सीखते हैं तो हमें भी डर लगता है कि ये स्कैम फ्रॉड तो नहीं है, मैं कर पाऊँगा फिर नहीं। तो यहाँ पे जो आपकी लीड है वो डराई होती है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसको मोटिवेट करना होता है। तो इस तरह से आप इमेजिनेशन जो ऑब्जेक्शन होते हैं इसको हैंडल कर सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं कि रियल ऑब्जेक्शन। तो रियल ऑब्जेक्शन में मैं इस वीडियो में तो सारे ऑब्जेक्शन के आंसर नहीं बताऊँगा, बट मैं यहाँ पे मैं आपको 10 से 12 ऐसे ऑब्जेक्शन बता देता हूँ जो कि हर लीड आपसे पूछती है। और नेक्स्ट पार्ट मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पार्ट 2 में बताऊँगा इन सारे ऑब्जेक्शंस के 2-2, 3-3 एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा कि कैसे आप इसको हैंडल कर सकते हो। तो आपको एक नोट एंड पेन डायरी एंड पेन में नोट डाउन करते जाना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इन
सारे ऑब्जेक्शंस का आंसर देने वाला हूँ। पहला ऑब्जेक्शन आता है कि कंपनी लीगल है या फिर नहीं। ये स्कैम फ्रॉड तो नहीं है। यहाँ पे पैसा कैसे आता है? मेरे पैसे आप दे दो, क्या आप मुझे सपोर्ट करोगे? मेरे फैमिली नहीं मानती। यहाँ पे कितने लोगों ने पैसा कमाया है? इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो आई होप इस वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें अपने टीममेट के साथ। और ऐसे सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको फ्री में सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लें पार्ट 2 के लिए, क्योंकि हम बहुत ही जल्दी पार्ट 2 आने वाला है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।